दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DAR एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स D++ फायर ऑपरेटर ड्राइवर का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसको क्लियर कर चुके हैं और अभी D++ ने 3,367 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिटन एग्जामिनेशन में पास किए हैं, यानी शॉर्ट लिस्ट किए हैं ड्राइविंग या स्किल टेस्ट के लिए। तो आपका भी होने वाला है ड्राइविंग टेस्ट, यानी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। और ये भी आपको पता होगा कि जो 100 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है वो 2 भागों में बटा रहेगा और 2 भागों में अलग अलग आपको पास होना पड़ेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी मैं उसे ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकता हूँ, और उसके अलावा 20 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। और दोनों पोर्शंस में आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अगर आप जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें अगर पास हो जाते हैं और इस टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आप परमानेंटली फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 100 नंबर में से ही स्कोर करना है, नहीं, आपको 80 नंबर में से मिनिमम मार्क्स लेने हैं 48 और 20 नंबर में आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं 12। ठीक है, तो ऐसे करके आपको टोटल 60 नंबर लेने हैं, यानी 60 मार्क्स से आपको पास होना है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 60 मार्क्स टोटल, लेकिन अलग अलग भी आपको 80 में से मिनिमम मार्क्स हैं वो लेने हैं 48 और 20 नंबर में से आपको लेने हैं 12 नंबर। ठीक है, ये आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपकी जो प्रैक्टिस है वो करवा रहा हूँ। आपको पता ही है 5 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें मैंने यातायात संबंधित जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस वाले क्वेश्चन हैं, यानी मैं कह सकता हूँ चिन्ह या संकेत वाले क्वेश्चन हैं, सिंबल वाले क्वेश्चन हैं, वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका जो दिमाग है विकसित होगा। अगर आप ड्राइवर के सच में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था। टेक्निकल क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो मैंने यहाँ पे आज लॉन्च कर दी है, समझो। और क्लास नंबर ये फर्स्ट है। इसके बाद मैं और भी क्लासेस हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा जब तक आपका ड्राइवर का जो टेस्ट है वो नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि जो टायर है, टायर की बाहरी जो गोलाई है वो क्या कहलाती है? जो देखिए यहाँ पे ये आपको इसमें दिख भी रहा होगा, जो टायर की जो बाहरी गोलाई है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास ये रहे। ठीक है, तो देखिए जो टायर होता है उसकी जो बाहरी जो गोलाई होती है, देखिए जहाँ से ये नाप रही है, ये गोलाई जो होती है ना, यहाँ मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। ये जो गोलाई है, देखो यहाँ पे ये जो गोलाई है, इस गोलाई को क्या कहा जाता है? तो इस गोलाई को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सबसे पहला है फर्स्ट, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कहा जाता है किसको? जो बाहरी गोलाई है एक टायर की। और रिम तो आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है। देखिए जिस रिम के अंदर, यानी जिस लोहे की एक सर्कल के अंदर ये टायर फिट होता है उसे कहा जाता है रिम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो टायर होता है, तो टायर ये जो रबड़ वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ करके जो लोहे वाला हिस्सा होता है, ये लोहे का है, आयरन का। ठीक है ना, और इस लोहे के एंगल के अंदर, ये समझो सर्कल के अंदर जो रबड़ का हिस्सा है वो होता है टायर। ठीक है ना, ये ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा इतनी चीज़। तो ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये समझ लो रबड़ वाला हिस्सा है, यानी ये टायर है। और जो इसके अंदर है लोहे वाला पार्ट उसे कहा जाता है रिम। और वायर फ्रेम होती है, जो देखिए वायर फ्रेम क्या होती है? जो इस रबड़ के अंदर एक लोहे का तार फिट होता है। अब देखना, जो ये टायर होता है उसके अंदर फ्रेम के अंदर एक वायर फिट होता है, उसे कहा जाता है वायर फ्रेम। ठीक है, और जो ट्रेड होता है वो क्या होता है? बाहरी जो गोलाई होती है ये वाली। ठीक है ना, जो ये वाली यहाँ पे गोलाई है इसे कहा जाता है क्या? ट्रेड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड ब्रेक में, जो हैंड ब्रेक होता है उसमें किस प्रकार के प्रबंध का प्रयोग किया जाता है या होता है? आपके पास ऑप्शंस ये हैं। तो देखिए जो हैंड ब्रेक होता है, आपको पता है कि इमरजेंसी, या आप कह सकते हैं जब हम गाड़ी को रोकते हैं तो आगे पीछे ना हो, या हम उसे पार्किंग पे लगाते हैं तो यानी कोई धक्के से या किसी तरीके से अपने स्थान से दूसरे स्थान पे गाड़ी या अपना जो वाहन है वो ना सरके, या फिर इमरजेंसी के लिए हम इंस्टेंटली गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंड ब्रेक का।
तो कह रहा है कि हैंड ब्रेक में किस प्रकार के प्रबंध का प्रयोग होता है, तो वो आपको आंसर चूज करना है कौन सा, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है ना। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिव जो है उस प्रबंध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भारी जो एक्सटर्नल क्या होता है, भारी, तो भारी जो कॉन्ट्रैक्टिव होती है उसका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, हैंड ब्रेक के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंजन में या इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, जब इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, इंजन का जाम हो जाना, उसके बाद है प्री इग्निशन, या उसके बाद है वॉल्व टाइमिंग गलत होना, या ये सभी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन का जाम होना या वॉल्व टाइमिंग गलत हो जाना ये तो आपको नॉर्मली पता भी होगा, लेकिन प्री जो इग्निशन है वो क्या होता है। देखिए जब जैसे मान लो कोई भी एक हमारे पास ये मान लो ये कोई एक बॉम्ब है, बॉम्ब, ठीक है, और इसके अंदर है बारूद। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसके अंदर बारूद है। अब जब ये बारूद है इसके अंदर, तो इसके अंदर जब विस्फोट होगा तभी तो ये बॉम्ब फटेगा। तो इसी तरीके से जब मान लो जब हमें कंबशन की ज़रूरत नहीं है, यानी जब हमारा जो ऑयल है वो जलना नहीं चाहिए, तो उससे पहले अगर इंजन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है किसी तरीके से, आप कह सकते हैं कि अंदर का जो ऑयल है वो जलने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं प्री इग्निशन। तो उसके कारण भी जो इंजन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, जो इंजन का अधिक गर्म होने का कारण है तो वो प्री इग्निशन भी होता है, इंजन का जाम होना भी होता है, और वॉल्व टाइमिंग जो है वो भी गलत होना होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। देखिए जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल जलता है, तो उस जले हुए डीजल को या आप कह सकते हैं जो ईंधन जो उसके अंदर जल रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसमें से आपको बताना है। स्पार्क प्लग द्वारा, इसके बाद है इंजेक्टर द्वारा, संपीड़न द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़न द्वारा, या इसे कंप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्रेस होकर के जो डीजल इंजन है उसमें डीजल जलता है, ये याद रखना। और डीजल इंजन के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार कब हुआ था, 1892 में, यानी इसकी खोज हुई थी डीजल इंजन की। और किसने की थी, तो अभियंता यानी इंजीनियर था रुडोल्फ डीजल, जो जर्मन का एक इंजीनियर था, उसने डीजल इंजन की खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर जो है वो बना होता है। देखिए आपने फिल्टर देखे होंगे, बहुत सारे जो वाहन हैं उनके फिल्टर देखे होंगे, इवन छोटी बाइक होती है उसमें भी एक फिल्टर लगा होता है जिसे ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर बोलते हैं। वैसे आप कह सकते हैं जो बोनट होता है गाड़ी का उसमें एक फिल्टर लगा होता है जिसे हम ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर बोलते हैं। तो वो किसका बना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कागज़ या तार की जाली द्वारा या नमदे द्वारा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सभी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कागज़ का बना होता है, यानी कागज़ भी शामिल होता है, तार की जाली भी और नमदे भी, ये सारी चीज़ों से बना होता है जो ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर होता है वो। देखो इस तरीके के होते हैं ये अलग अलग टाइप से, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन तेल की SAE संख्या क्या है। देखिए आपको मैं बता दूं, जब किसी इंजन के अंदर, इंजन की बात कर रहा हूं मैं, इंजन के अंदर जो ऑयल डाला जाता है, ठीक है ना, तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट की संख्या है वो क्या होती है, जनरली जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के ऑयल हैं, जो इंजन ऑयल हैं, यहाँ पे मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। उस पर देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे देखो 10W लिखा हुआ है और फिर 40, उसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है देखो 5W30। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो 30 है ना पीछे और यहाँ पे 40 है, तो ये SAE जो संख्या है वो शामिल होती है किसी भी इंजन ऑयल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर W की बात करो तो यहाँ पे वेट होता है, यानी 10 वेट, और 40, तो ये 30 से लेके 40 SAE संख्या का होता है जो इंजन ऑयल होता है, या आप कह सकते हैं इंजन का जो तेल होता है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 to 40। आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए जो इंजन ऑयल है उसकी SAE संख्या क्या होती है, SAE नंबर क्या होता है, तो वो होता है 30 to 40 के बीच में, ये याद रखना, ठीक है। किसी इंजन ऑयल पे 30 लिखा आता है, किसी पे 40, यानी 30 to 40 के बीच में ये होता है, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट किया था आपके लिए, कि इंजन की लुब्रिकेंट पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंपों के कौन कौन से प्रकार इसमें से दिए गए हैं। देखिए जो इंजन है उसकी लुब्रिकेंट पद्धति के अंदर जो प्रयोग होने वाले ऑयल पंप हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं रोटर और गियर पंप, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है, देखिए लुब्रिकेंट के अंदर हमेशा फ्लूइड यानी जो आप कह सकते हैं लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, जो एक तरीके से यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से आउट होता है, ठीक है। और जो रोटर होते हैं, ये रोटर पंप इसको क्या करते हैं, फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ऑयल पंप हैं जो लुब्रिकेंट पद्धति के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो रोटर और गियर पंप है वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा डीजल ईंधन का, जो डीजल ईंधन होता है या आप कह सकते हैं जो डीजल होता है, उसका स्वतः प्रज्वलन जो तापमान होता है वो कितना होता है। देखिए जो खुद जलने का जो तापमान होता है डीजल का वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, एक स्टैटिक टाइप क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीजल ईंधन या आप कह सकते हैं डीजल का जो इंजन होता है उसमें यानी किसके अंदर ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं। जब कोई भी डीजल इंजन है यानी जो इंजन होता है जिसके अंदर डीजल प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कहाँ पर ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं, यानी आप कह सकते हैं डीजल और हवा आपस में किस जगह पर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपको, कार्बोरेटर, इंजेक्टर, और यहाँ पे कंबशन चैम्बर दे रखा है, उसके बाद इनलेट पोर्ट दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जहाँ पे कंबशन होता है तो कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ईंधन जल रहा है यानी कंबश हो रहा है, तो वहाँ पर हवा, देखिए बिना हवा के जो ईंधन है, ईंधन या आप कह सकते हैं जो पेट्रोल या डीजल है वो नहीं जल सकता, ठीक है ना। तो हवा जहाँ पे मिलेगी वो क्या होता है, कंबशन चैम्बर। और जब ईंधन से हवा मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, कंबशन चैम्बर पे। देखो यहाँ पे जो विस्फोट एक तरीके से हो रहा है जहाँ पे ईंधन जल रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है कंबशन चैम्बर, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। देखिए जो ड्राई कूलिंग जो कॉइल है वो कहाँ पर लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है सेक्शन लाइन की ओर। ये केवल स्टैटिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक तरीके से टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे, और ऐसे ही बेहतरीन टाइप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं DR एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके, और अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, मैं आपके आंसर से देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।